दोस्तों, अभी कुछ हफ्ते पहले जब स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 आया था तो हम लोग को टॉम हॉलैंड की तरफ से एक वियर्ड अपडेट पता चली थी। उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि हो सकता है ये जो स्पाइडरमैन नो वे होम है ये हो सकता है उनकी आखिरी मार्वल मूवी होगी स्पाइडरमैन के रूप में। यानी फिर हो सकता है वो आगे नहीं दिखाई देंगे और स्पाइडरमैन का मेंटल कोई और ले लेगा, मे बी माइल्स मोरालेस। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग ने हाल ही में वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था जहाँ पे वेनम यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के न्यूज़ में आ जाता है। पर सब तो मल्टीवर्स सही में पॉसिबल हो गया है, तो अचानक टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के रोल से कैसे क्विट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब बात गलत साबित होती है कल की डेट में, क्योंकि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स की तरफ से हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवील सामने आई है जो कि रिलेटेड है नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग, उसके बाद फार फ्रॉम होम और फिर नो वे होम, ये सब मिला के एक ट्रिलॉजी का एंड हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे जाके हम लोग को स्पाइडरमैन मूवी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे हम लोग के लिए और सरप्राइज रखा गया जो कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है और जिसकी कंफर्मेशन एमी पास्कल ने भी कर दी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि जो स्पाइडरमैन की अगली ट्रिलॉजी है आप कौन सी यूनिवर्स में देखना चाहते हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर कोई और यूनिवर्स में, जैसे कि एंड्रू, टॉबी या फिर वेनम के यूनिवर्स। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिलॉजी के अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पे पहले भी एक लीक आ चुकी थी जो कि बता रही थी कि यहाँ पे ऑल टुगेदर स्पाइडरमैन की 3 ट्रिलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगी। पहली तो हाई स्कूल वाली जिसमें 3 पार्ट आएगी, उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद एक ऐसी ट्रिलॉजी का पार्ट जहाँ पे स्पाइडरमैन और ज़्यादा समझदार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब 2 ट्रिलॉजी तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। लेकिन सवाल ये आता है, जब एमी पास्कल ये इंटरव्यू रिवील कर रही थी तो उन्होंने बीच में पॉज लिया था जो कि रिलेटेड था यूनिवर्स का। यानी दोस्तों, वो अभी रिवील नहीं करना चाह रही हैं कि अगली जो स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी है वो कौन सी यूनिवर्स में होगी और कब और कैसे। जैसे कि यहाँ पे नो वे होम में हम लोग को पता है कि मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो गया है जहाँ पे हम लोग को हर एंगल से अलग अलग यूनिवर्स के विलेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अगली ट्रिलॉजी को हिट करना है तो इससे भी बेटर बेंचमार्क क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोग तो जानते हैं कि ऑडियंस अगर एक चीज़ अच्छा देख लेती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन उसके दूसरे या तीसरे पार्ट से और बढ़ जाती है। और ये तो ऑलरेडी एक ट्रिलॉजी है, या फिर हम लोग इसे स्पाइडरमैन 4 भी कह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर स्पाइडरमैन 4 हम लोग को देखने को मिलेगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मूवी में कहा जा रहा है, नो वे होम में इनका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट का है। लेकिन दोस्तों, ऑडियंस अब इससे भी बेटर कुछ चाहती है। यानी दोस्तों, नो वे होम का जो एंड होगा वही बताएगा कि आगे जाके स्पाइडरमैन 4 कैसी होगी और क्या हो सकता है। कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रहेगा या फिर जो उसकी अगली पार्ट 4 मूवी आएगी वो किसी और यूनिवर्स में होगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब से हम लोग ने वेनम का क्रेडिट सीन देखा है तो हम लोग समझ गए कि आगे जाके वेनम और स्पाइडरमैन का टीम अप होगा या तो इन दोनों के बीच में बैटल होगी। ऊपर से इन सब के अलावा ऐसे और भी कैरेक्टर्स है सोनी पिक्चर्स के जिनकी वो मूवीज निकाल रहा है, लेकिन उस मूवी में हम लोग को स्पाइडरमैन नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि यहाँ पे मॉर्बियस के ट्रेलर में हम लोग को काफी हिंट मिली है स्पाइडरमैन की, लेकिन इन सब के अलावा सोनी एक और पिक्चर अनाउंस कर रहा है जो कि है क्रेवन द हंटर। और मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे जो सोनी पिक्चर्स की प्लानिंग है वो अपने विलन्स की एक अलग टीम बनाने की है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नो वे होम की, तो यहाँ पे जितने भी विलन्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड, ये सब ऑलरेडी मूवीज में अपीयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स को कुछ नया करना है, इसलिए वो अपने सुपर विलेंस की टीम अलग से बना रहा है। लेकिन टीम बनाने से पहले उनकी सोलो मूवी निकाल रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें वेनम की, उसके बाद मॉर्बियस की, फिर क्रेवन द हंटर की। हालांकि ऑडियंस इनको विलेंस के रूप में नहीं देखती है, एक तरह से इन्हें एंटी हीरो भी कह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से सोनी पिक्चर्स इन पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो आगे जाके लग रहा है कि ये लोग विलेंस की टीम बनाएंगे। कि अभी हाल ही में पता चला था कि सोनी पिक्चर्स 2 और ऐसी मूवी अनाउंस कर रहा है जो कि बेस होगी सैंडमैन पे और दूसरी राइनो पे। अभी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्स के सैंडमैन पे बना रहे हैं। क्या ये ऑल टुगेदर रिबूट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से वेनम भी एक रिबूट है। यानी दोस्तों, वेनम को हम लोग ने पहले सैम रेमी के यूनिवर्स में देखा हुआ था, लेकिन जब सोनी पिक्चर्स अपने वेनम को दिखाया तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग कर दी है। ये वो वेनम सिम्बियोट नहीं जो पहले स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हुआ था, बल्कि ये पहले से ही एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड है और इस स्पाइडरमैन को देख के पहचान भी लेता है कि ये कौन है। अब यहाँ पे
कहानी कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 90% से ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि जो अगली स्पाइडरमैन 4 मूवी होगी वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं होगी बल्कि किसी और यूनिवर्स में होगी। अब जैसे कि आप लोग तो जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दिखाई देगी और जिसकी वजह से मल्टीवर्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है और जितने भी यूनिवर्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं या फिर मर्ज हो जा रहे हैं, जिससे जो प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे समय तक हम लोग को दिखाई देने वाली है। तो हो सकता है जो बिंग्स हम लोग के यूनिवर्स में आ गए हैं वैसे कुछ इंपॉर्टेंट बिंग्स हम लोग के यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में चले जाएंगे, उनमें से एक स्पाइडरमैन होगा। हालांकि नो वे होम में हम लोग को लगेगा कि स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऑडियंस का सवाल ये आता है कि हम लोग ने वेनम को देखा है अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हुए, तो अगर स्पाइडरमैन उस यूनिवर्स में वापस चला जाएगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़ ये सब जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है इसे कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें वल्चर के एक्टर की तो उन्होंने कुछ रिवील किया है। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके कुछ वल्चर के सीन हैं जो अभी फिल्माए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी मूवी के लिए है ये उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। यानी दोस्तों अगर बात करें हम लोग मॉर्बियस की तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक और मूवी बचती है जिसकी अनाउंसमेंट हो गई है, जिस पे वर्क चल रहा है, वो है क्रेवन द हंटर। तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं जैसे कि वल्चर का अपीयरेंस हो रहा है मॉर्बियस की मूवी में, वैसे ही आगे जाके उसका अपीयरेंस क्रेवन द हंटर की मूवी में भी होगा। यानी वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाकी सुपर विलन है उनको असेंबल कर रहा है और अपनी एक सुपर विलन की टीम बना रहा है। हालांकि उसकी टीम में ऑलरेडी स्कॉर्पियन है जो हम लोग को स्पाइडरमैन के होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे वल्चर का क्या प्लान है ये तो हम लोग को मॉर्बियस की मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की जो थीम है वो स्पाइडरवर्स पे बेस होगी, यानी इसमें भी मल्टीपल स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा। हालांकि यहाँ पे टॉबी और एंड्रू हम लोग को दिखाई देंगे, लेकिन उनके अलावा भी और भी ऐसे स्पाइडरमैन हैं जो उस मूवी में आ सकते हैं, जैसे कि माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन 2099। यानी दोस्तों सोनी पिक्चर्स चाहे तो स्पाइडरवर्स के लिए एक अलग से पूरे यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा है। यानी अगर हम लोग एक तरफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कर दे और दूसरी तरफ स्पाइडरवर्स को कर दे तो दोनों अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी फायदा करवा सकते हैं दोनों स्टूडियो का, चाहे हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स की या फिर मार्वल की। इसलिए ये दोनों कोलैब में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे स्पाइडरवर्स में उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है और जिनका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल मार्वल स्टूडियोज के पास है। और अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स की तो उनका कंट्रोल सोनी पिक्चर्स के हाथों में है। तो अगर हालांकि इन दोनों स्टूडियो को फ़ायदा उठाना है तो दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।